16 दिवसीय इस शांति विधान में मूल विधान के रूप में आचार्यों ने जो भक्तियां लिखी हैं उन सबके विशेष बिंदु आप सबने सुन लिए। जिस विधान का पठन पाठन आप सभी कर रहे हैं, ये विधान मूलतः संस्कृत भाषा में ब्रह्मचारी शांतिदास जी ने शांतिनाथ भगवान की पूजा के रूप में लिखा है। संस्कृत भाषा का प्रचलन उस समय ज़्यादा ना होने के कारण हिंदी के जो छंद लिखे गए, पद्य लिखे गए, सारांश पूरा उसी का है। ये शांति विधान बड़े रूप में प्रचलन में आ गया। एक तरह से देखें तो उस समय पंडित ताराचंद जी का एक हिंदी भाषा भाषियों पर बड़ा उपकार माना जाएगा कि उन्होंने छंदोबद्ध तरीके से व्यवस्थित हिंदी में लिख करके हिंदी भाषा भाषियों के लिए भक्ति करने का एक बहुत अच्छा माध्यम बना दिया। कई श्रद्धालु जन तो प्रतिदिन शांतिनाथ विधान कर लेते हैं, उनका अभ्यास है, समयबद्ध तरीके से कर लेते हैं। ऐसे शांति विधान में जो संयोजना हुई है 4 वलय के रूप में है। विधान प्रारंभ करने में भक्ति भावना है, अष्टक के माध्यम से स्थापना करके पूजा का स्वरूप बनाया गया है। जल चंदन अक्षत को आधार बना करके ही पूजा होती है। गृहस्थों के पूजा विधान में आलंबन का बड़ा महत्व है। मुनि जनों को बाह्य सामग्री यानी बाह्य आलंबन की उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। वह अपने चिंतन मनन से भी भगवान की भक्ति करते हैं, कर सकते हैं। और यदि बाह्य आलंबन यदि मुनियों का माना जाए तो केवल इतना ही है बाह्य सामग्री के रूप में कि उनके हाथ में पिच्छिका, हाथों को मुकुलित करते हुए पिच्छिका को लेकर के जो भक्ति की जाती है वह वंदना के रूप में बाह्य मुद्रा है। इतना ही साधन उनके पास है, से सामग्री उनके पास नहीं है। से सामग्री पूजन की उनके पास है जो सागार कहलाते हैं, गृहस्थ कहलाते हैं, क्योंकि वह इन सभी सामग्रियों का संग्रह अपने पास करते हैं। उन सामग्रियों का आलंबन लेकर के वो अपनी भक्ति भावना प्रकट करते हैं। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने स्वयंभू स्तोत्र में श्रावकों की भी पूजा का विधान किया और मुनियों को भी एक तरह से भगवान की भक्ति करने का विधान किया। मुनियों के लिए निर्बद्ध रीति से भगवान की भक्ति यानी पूजा करने का विधान है। मुनियों की पूजा मनसा वाचा कर्मणा निर्बद्ध रीति से होती है, अर्थात सामग्री का संयोग उसमें नहीं। लेकिन गृहस्थों के लिए बिना सामग्री के पूजा करने का विधान नहीं है। हाँ, भावों से तो वो करेंगे ही करेंगे, लेकिन भावों के साथ
बाह्य सामग्री का आलंबन भी लेते हैं। बाह्य सामग्री क्या हो सकती है? तो बाह्य सामग्रियां देश काल की परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। क्या? बाह्य सामग्रियां देश काल की परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। अब भरत चक्रवर्ती आदिनाथ भगवान के समोसरण में जाए तो क्या चढ़ा करके पूजा करेगा? क्या चढ़ाया उसने? रत्न लेकर के जाता था। क्या लेकर के जाता था? रत्न लेकर के जाता था, बेशकीमती रत्न। चक्रवर्ती था, निधियां थीं, वैभव था, पुण्य प्रभाव था, उत्तमोत्तम सामग्री लेकर के जा रहा है। रत्न अर्पित कर दिए। रत्न अर्पित करने में ही उसकी पूजा हो गई। स्वर्गों से इंद्रादिगण नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं, अकृत्रिम जिनालयों में जाते हैं, वो भी अपने साथ सामग्री लेकर के जाते हैं। क्या लेकर के जाते हैं? ले तो जाते हैं वही जो तुम्हारे सामने है, लेकिन हमारे सामने जो है ये समय पाकर के विकृत भी होने लगते हैं। ये सामग्रियां समय पाकर के सड़ने गलने भी लगती हैं, और सड़न गलन से इनमें जीवोत्पत्तियां भी हो जाती हैं। सड़न गलन ना भी हो तो भी इन सामग्रियों में जीवों के रहने के स्थान आधार बने रहते हैं। ये मर्त्यलोक की व्यवस्था है। फिर उनकी साफ सफाई शुद्धि करके उनका उपयोग करते हैं, गृहस्थों के लिए क्षम्य है। लेकिन स्वर्गों से जो सामग्रियां इंद्रादिगण लेकर के चाहे अपने विमानों के जिन भवनों में, जिन मंदिरों में करें, या अकृत्रिम जिनालियों की ओर जाएं, उनकी सामग्री दिव्य 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 दिव्य। दिव्य का अर्थ क्या? दिव्य का अर्थ क्या? जिनमें सड़न गलन ना हो, जिनमें सड़न गलन ना हो। वह देवगण अभिषेक भी करते हैं। क्या मान करके करते हैं? तो यतिवृषभ आचार्य महाराज ने लिखा कि वह वहां की कुल परंपरा मान करके अभिषेक और पूजन करते हैं। उन्हें ये ज्ञान कराया जाता है कि यहाँ पर जिनका जन्म होता है उनका पहला कर्तव्य है कि प्रतिदिन अभिषेक और पूजन करें। मिथ्या दृष्टि देव, जिनको धर्म का ज्ञान नहीं रहता है, वह प्रतिदिन पूजन कुल परंपरा मान करके करते हैं। और जो सम्यक दृष्टि होते हैं, जिनको तत्व का ज्ञान है, धर्म के प्रति श्रद्धान है, धर्म का जो महत्व समझते हैं, वह प्रतिदिन हर्षोल्लास से धर्म मान करके पूजन संपन्न करते हैं। कल्प वृक्ष की सामग्रियां अनुपम और अद्भुत होती हैं, जो मर्त्यलोक के भव्यात्माओं के लिए, ग्रस्त श्रावक श्राविकाओं के लिए संभव नहीं होती। इसलिए हम यहाँ पर जो हमारे पास उपलब्ध सामग्री है उसको माध्यम आधार बना करके भगवान की पूजा करते हैं। फिर प्रादेशिक मान्यताओं का भी फर्क हो जाता है। जो जिस प्रदेश में ढला हुआ होता है वह वहाँ की मान्यता से साधन सामग्रियों का चयन कर लेता है। लेकिन गृहस्थ को खाली हाथ पूजा नहीं करनी चाहिए, खाली हाथ मंदिर भी नहीं आना चाहिए। यदि लापरवाही से प्रमादवश खाली हाथ आता है, खाली हाथ आने की स्थिति बन जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मन से तो भरा भरा आए। हाँ, वृद्ध है, बीमार है, सुविधा नहीं है, अशुद्धि का समय है, सौर सूतक का काल है, कुछ लेके थोड़ी आएगा। तो उन परिस्थितियों में खाली हाथ भी आए
पर मन से भरा हुआ आना चाहिए। हृदय से भगवान के दरबार में हृदय भर कर के आना चाहिए। तो भर कर के आएगा, भले मुट्ठी में कुछ नहीं है पर भाव से हृदय भरा हुआ है तो भर कर के आएगा, तो यहां से भी भर भर करके ले जाएगा। भर करके आएगा तो भर भर करके ले जाएगा। और बाहर के हाथ भी खाली लाया और हृदय भी सूना सूना खाली लाया, तो खाली खाली आएगा तो खाली खाली वापस चला जाएगा। परिस्थिति हमारी कुछ भी हो, परिणाम हमारे भरे भरे होना चाहिए। यही धर्म का सार है। इसीलिए भगवान के दरबार में अमीरी और गरीबी का कोई भेद नहीं किया गया, राजा और रंक का कोई भेद नहीं किया गया, साधन संपन्न और विपन्न में कोई भेद नहीं किया गया। सम्राट सैनिक रत्नों का थाल भर करके जाए तो उसका उसकी जगह अपना महत्व है, पर यदि एक मेंढक भी फुदक फुदक करके जो कुछ भी उसके पास है वो लेकर के जा रहा है, तो उसके भावों का भी भगवान के दरबार में उतना ही महत्व है जितना सम्राट सैनिक के भावों का महत्व है। चक्रवर्ती रत्न चढ़ा रहा है, उसका अपनी जगह महत्व है, पर यदि कोई जवारी के दाने भी चढ़ा रहा है सम्मेद शिखर में, तो उसका भी महत्व कम नहीं है, क्योंकि बाहर भले ही सामान्य दाने दिख रहे हैं, लेकिन उसके हृदय में भावों में तो वो दाने रत्न जैसा बन करके चढ़ाए जा रहे हैं। धर्म का दरबार इन्हीं भावनाओं से सजा हुआ है, इन्हीं भावनाओं से भव्यता पा रहा है, पाता आ रहा है, पा रहा है, और पंचम काल के अंत समय तक इन्हीं भव्यताओं को पाता रहेगा। आचार्य समंतभद्र महाराज ने स्वयंभू स्तोत्र में बांसपूज भगवान की स्तुति लिखते हुए भाव प्रकट किया है कि गृहस्थ आरंभ सारंभ करके भगवान की पूजा करता है। सामग्री तैयार करो, पानी छानो, पानी निकालो, गर्म करो, प्रासुक करो, ये करो, वो करो। दोष लगते हैं, ये ख्याल में आया तो दोष लगते हैं तो लगते हैं। आचार्य महाराज ने स्वीकार किया कि लगते हैं दोष। गृहस्थ को आरंभ सारंभ करने, चौका लगाता है, चौका निर्दोष लगता है क्या? नहीं, सामग्री ये करो वो करो, आरंभ के काम सब करता है, चौका लगाने में दोष लगता है कथनचित, लेकिन उस विधि से, उस कार्य की संपन्नता से, आरंभ और परिग्रह के त्यागी महावृत्तियों का, आरिकाओं का, त्यागी वृत्तियों का आहार दान संपन्न कराने से वो छोटा मोटा दोष खत्म हो जाता, समाप्त, और भरपूर पुण्य का भंडार उसके पास आता है। पूजा करने में यद किंचित दोष दिखाई दे जाते हैं, लेकिन पवित्र भावनाओं से संचित जो पुण्य होता है वह अपरंपार होता है। उदाहरण दिया समंतभद्र महाराज जी ने, उदाहरण दिया, दोषाय नालम कणिका विशस्य न दूषिका शीत शिवाम्बु रासु। बहुत बड़ी बात कही। अमृत के समुद्र में यदि एक छोटी सी जहर की कणिका गिर जाए तो वो जहर की कणिका जहर होते हुए भी अमृत के समुद्र में अपना असर नहीं दिखा सकती। कहाँ अमृत का समुद्र और कहाँ विष की छोटी सी कणिका। विष तो विष है, लेकिन वह विष भी अमृत के समुद्र में असरहीन हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है। ऐसे अमृत के समुद्र स्वरूप पुण्य का अर्जन करने वाली
कराने वाली ये पूजा भव्यात्माओं को प्रतिदिन भक्ति भावों से करना चाहिए और पूजन का ही विशेष स्वरूप विधान कहलाता है। आचार्य समंत भद्र महाराज जी ने रत्न करंडक श्रावकाचार में पूजन को कामदुही कामदाहिनी कहा है। दो शब्द कहे, कामदुही कामदाहिनी। कामदाहिनी मतलब संसार की कामनाएं, राग द्वेष की इच्छाएं, वासनाएं, ये भगवान की पूजा नष्ट करती है। और कामदुही तुम्हारे लिए परमार्थ और संसार में यदि कोई परेशानी है तो उस परेशानी को दूर भी करती है। कामधेनु गाय की तरह तुम्हारे लिए सब कुछ उपलब्ध कराने में भगवान की पूजा समर्थ है। इस तरह से भगवान की पूजा का ये महत्व आपके समक्ष रखा जा रहा है। यहाँ पर आप सभी शांति विधान संपन्न कर रहे हैं। विधान के प्रारंभ में जो पूजन का स्वरूप दिया है और इसमें जो मंत्र बनाए गए हैं और पहली वलय में पूजा करते हुए जिन बीजाक्षरों को माध्यम बनाया गया है, अष्ट प्रातिहार्यों से जिन्हें जोड़ा गया है, इन बीजाक्षरों की, ह्रीम बीजाक्षर की विशेष चर्चा कल आपके बीच में करेंगे। समय को देख करके पर्याप्त है, सुबह सुबह इतना ही पर्याप्त है। और जब रोज दे रहे हैं तो थोड़ा ही पर्याप्त है। सप्ताह में एक दिन दे रहे होते तो कुछ ज़्यादा खुराक दी जाती। प्रतिदिन आपको मिल रहा है, आपको जितना आनंद आ रहा है उससे भी कहीं ज़्यादा आनंद हम दोनों महाराज जियों को भी आ रहा है। वह इसलिए कि महाराज जियों का आनंद तो महाराज जियों के रूप में होता है, उनका तो ज्ञान ध्यान का आनंद होता है। लेकिन यदि श्रावक जन प्रतिकूलताओं के समय में भी अनुकूलता बना करके यदि धर्म आराधना एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, निरंतर करते हैं, प्रभु नाम निरंतर निरंतर करते हैं, तो उसका आनंद उनको, उनके परिवार को तो आता ही है, विराजमान संघों को भी आता है। आर्यिकाओं के लिए, एलग जी छुल्लक जियों के लिए भी अपार प्रसन्नता इसलिए होती है कि सम्यक दर्शन का प्रभावना अंग इसी से निरंतर आगे बढ़ता है। इसी तरह से जिन शासन की, जिन धर्म की, वीतरागता की, भगवान के सच्चे स्वरूप की, अहिंसा की आदि आदि प्रभावना निरंतर होती रहे।